बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्रिकेट की बातें विद शाहनवाज। मैं हूं शाहनवाज खान और आप हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं 92 डिजिटल पर। पीएसएल की आमद है व्यूअर्स, आपको तो पता ही है पीएसएल में क्या हलचल होती है। पूरे पाकिस्तान का जो फोकस होता है वो पीएसएल के मैचेस पे होता है और उसके साथ साथ जितना कंपटीशन इस वक्त पीएसएल में है हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नहीं मिलता। ऑब्वियसली लाहौर कलंदर की अगर मैं बात ना करूं तो यह तो बहुत ज़्यादती होगी। 5 मरतबा उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, बॉटम पे रहे। 6ठी मरतबा वो फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया। उसके बाद 2 मरतबा लगातार चैम्पियन हुई पीएसएल की। ज़बरदस्त एजाज़ात अपने नाम किए। एडिशन 9 शुरू होने वाला है, तकरीबन 1 महीना बाकी है और सारी टीम्स जो हैं वो भी फाइनलाइज हो चुकी हैं। स्क्वाड भी फाइनल हो चुका है। बज़ाहिर तो सारी टीमें हमें बैलेंस नज़र आ रही हैं, लेकिन हम इस पूरे सिनेरियो पे बात करेंगे स्पेशली लाहौर कलंदर की। मैं ख़ुद बड़ा डाई हार्ट फ़ैन हूँ लाहौर कलंदर का और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरीन जो प्लेयर्स हैं वो प्रोड्यूस किए हैं लाहौर कलंदर ने। आकिब जावेद की बड़ी मेहनत है, आतिफ राना जो सीईओ हैं उनकी बड़ी मेहनत है, सबीन राना उनकी बहुत मेहनत है। तो ये सारा एक ऐसा एक बेहतरीन माहौल उन्होंने बनाया और एक बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया और एक ज़बरदस्त शानदार एकेडमी को भी वो रन कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर के सीईओ आतिफ राना साहब। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शाहनवाज भाई, बहुत शुक्रिया। आतिफ भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह आतिफ से। भाई पीएसएल की तैयारियों के बारे में बताएं, पीएसएल की तैयारियां कैसी चल रही हैं? देखिए, नए नए सूट सिलवा रहा हूँ आजकल मैं पीएसएल की तैयारियों में। देखिए, जो हमने तैयारियां, तो आपको पता है कि डे वन से जब 2015 में हमारे सफर का आगाज हुआ था और जी जी 2016 में पहला एडिशन हुआ था। जी जी और इमर्जिंग कैटेगरी में हमें जो 2 प्लेयर मिले थे वो उतने कम्पेटिटिव नहीं थे। एक 29 साल के थे और एक 31 साल के थे। जी जी और आपको पता है कि इमर्जिंग मस्ट खेलता है। सो वो सीजन जो था वो हमारा उतना अच्छा नहीं रहा बिकॉज हमारी टीम इतनी कम्पेटिटिव नहीं थी। फिर हमने ये सोचा कि अब इस मुल्क में उन लोगों ने हमें कहा कि यार टैलेंट है ही नहीं, बस यही प्लेयर अवेलेबल है। उस वक्त के जो मैनेजमेंट थी पीसीबी की और उस वक्त के जो ग्रेट्स प्लेयर थे उन्होंने भी यही ऑन एयर कहा कि जी पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो चुका है। फिर हम इस आइडिया के साथ आए कि यार इस मुल्क में क्रिकेट जो है पूरे मुल्क को जोड़ती है, इट रन्स इन योर ब्लड। और यस हर पाकिस्तानी जो है उससे मोहब्बत करता है। तो एक चीज जहाँ जिसका एनवायरनमेंट हो, जिससे मोहब्बत हो, जिसका पैशन हो, उसमें टैलेंट ना हो ये पॉसिबल नहीं है। हम एग्जैक्टली। इस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ आए और फिर हमने आकिब भाई को एंगेज किया कि यार आप हमारे साथ दें। और ये पूरा प्लान बना के फिर पंजाब से हमने शुरू किया और फिर आने वाले सालों में हम इसको गिलगित कश्मीर और फाटा के रीजन में भी पूरे लेके गए। पाकिस्तान में हमारी पूरे पाकिस्तान हमारी में। ख्वाहिश कि हम जाते हैं कराची और उधर भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी हमें परमिशन नहीं मिली कोयटा में। लेकिन ये था कि टैलेंट पूरे पाकिस्तान से सामने आया। तो वो जो अब मैं जो आपको कह रहा था कि कपड़े सिलवा रहा हूँ क्योंकि उस वक्त जो हमारा टाइम था जिसमें हम बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रहे थे और 6 लाख से ज्यादा बच्चों के हमने ट्रायल लिए, ओपन ट्रायल लिए। और उसके बाद से आपने देखा कि 55 प्लेयर्स पूरी दुनिया के क्रिकेट में इस प्लेटफॉर्म से आए, इंटरनेशनल क्रिकेट में। और पाकिस्तान में आपने शाहीन देख लें, फखर देख लें, हारिस देख लें, अब्दुल्ला शफीक देख लें, जमान खान देख लें, सलमान अली आगा देख लें, उसामा मीर देख लें, उस्मान कादिर देख, एक लंबी लिस्ट है जो इस प्लेटफॉर्म से आई। तो जब वो हमारा वो प्रोसेस, जो हमारा एतमाद था पाकिस्तानी नौजवान पे, जब हमने उसका अमली सब मुजाहरा किया, तो आप देखें कि ना सिर्फ हमने ट्रॉफी जीती बल्कि उसको रिटेन भी किया। तो इंशाल्लाह इस सीजन में भी हम एक अच्छा तगड़ा मुकाबला करेंगे शहीन शाह अफरीदी की क़यादत में। लाहौर कलंदर्स जो है वो एक डेफिनेटली अपने फैंस को और पूरे पाकिस्तान को एंटरटेन करेंगे। पूरे पूरे पाकिस्तान को, स्पेशली जो लाहौर के फैंस हैं उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी आपसे होती हैं। बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि जब जिस तरह 3 साल से मुसलसल आप जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, लड़के परफॉर्म कर रहे हैं और शाहीन शाह अफरीदी एक बेहतरीन कप्तान साबित हुए हैं। स्पेशली ये आपकी जो है पैदावार है, शाहीन शाह अफरीदी ग्रेट प्लेयर आपने दिए, हारिस रऊफ़, अब्दुल्ला शफीक, नहीं, मतलब क्या शाहनवाज बात। भाई, शाहनवाज भाई, हम सॉरी। हमारी पैदावार नहीं है कि हमने तो 6 लाख से ज्यादा बच्चों को ट्रायल किया। इन बच्चों ने मेहनत की। जी जिस जी। सारा का सारा क्रेडिट प्लेयर्स को जाता है, ये हमें नहीं जाता। अच्छा आतिफ भाई, आकिब भाई बहुत मेहनत करते हैं, मैंने खुद भी देखा है, मैं खुद भी 2-3 बार विजिट कर चुका हूँ एकेडमी में। हाँ, तो जब पाँच इंजन इंजन के जोड़ भी लेते हैं। अच्छा आतिफ भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ
कि 5 मरतबा पीएसएल में जब आप लोग बॉटम पर थे और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा था, सो उस वक़्त क्या फीलिंग्स होती थी? मतलब यकीन करें कि लाहौर कलंदर का नाम आता था तो लोग ऐसे मतलब एकदम मायूसी हो जाती, पता नहीं लाहौर कलंदर हार जाएगी यार, बॉटम पे आएगी। लेकिन ये कैसा टाइम था, बड़ा क्रिटिसाइज भी हुआ आप लोगों पे। देखिए, मैं आपको बताऊं, आकिब भाई के खिलाफ तो जुलूस भी निकला, इवन पूरा मुल्क उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। सिर्फ अगर कोई शख्स उनके साथ खड़ा था तो मैं ही खड़ा था। क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि हार का जो है उसका कोई वाली वारिस नहीं होता। बट एक चीज है ना कि एक बिलीवेबिलिटी की बात है। जब हम बात करते हैं कि यार हमने शाहीन शाह अफरीदी को या हारिस को या फखर को प्लेटफॉर्म दिया, सो हम क्या कर रहे हैं, हम उस इलाके के, पाकिस्तान के बिलखुसूस उस इलाके के नौजवानों के दिलों में एक उम्मीद जगा रहे हैं कि यार हम तुम्हें वो प्लेटफॉर्म देते हैं जिसकी वजह से तुम लोग दुनियाई क्रिकेट में आगे आओगे और कलंदर्स को छोड़ो पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करोगे। जी जी। जिस तरह फखर जमान की सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी पे आपने, आपको याद ही होगा 2017 एग्जैक्टली में एग्जैक्टली, हमने बड़ी एक शानदार शिकस्त इनिंग्स दी खेली, पहली दफा। मैच विनिंग इनिंग्स और खेली। इसी तरह T20 वर्ल्ड कप में शाहीन और हारिस की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से हमने इंडिया को फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में हराया। सो हमारी हमारी हमारा जो मंजिल थी वो डिफरेंट थी। तो मायूसी वहां होती, उदासी वहां होती, डिप्रेशन वहां होता, जहां हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ कप जीतना होता। फिर जी आप जी सही कहते हैं कि फिर बाकी हमें भाई हमारा मकसद ही कुछ और था। हम इस फ्रेंचाइज को हमने लिए इसलिए था कि हम पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर कर सकें, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकें और पाकिस्तान, पूरी दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। सो अगर हम उन लोगों को उम्मीद दे रहे हैं तो हम खुद कैसे मायूस हो सकते हैं। तो उसमें यही था कि हम, ऑब्वियसली खेल का हिस्सा है हार जीत, एक टीम जीतती है एक हारती है, बट हमारे लिए इसलिए ज्यादा हो गया कि जब हमने कलंदर नाम भी रखा तो फिर अल्लाह ने रिजॉल्व भी टेस्ट करनी थी ना, बेशक कि यार बेशक। वाकई ये सचमुच के ऐसा है। ये तो कोई भी आप जो है नाम रख सकते थे, नाइट राइडर रख सकते थे, या इस तरह के बहुत से नाम आप और रख एयर सकते वुल्फ थे। रख सकते थे। हाँ, कुछ भी जरा रख सकते थे। तो बात ये है कि, और लाहौर के साथ तो लॉयन का नाम भी जुड़ा हुआ था पहले, एक आपको पता डोमेस्टिक एक टीम होती थी। सो मकसद यही था कि जो हमारा जो मकसद है ना, वो इन विक्ट्रीज से बहुत ज्यादा है। बिकॉज जी जी। ये विक्ट्री तो या शाहीन शाह अफरीदी और हमारी टीम की है जिसके बाकी सारे शाहीन्स लड़ते हैं, या फिर हमारे फैंस की है जिनकी और आज मोहब्बत की देखें बदौलत हर हम। बच्चे की, हर एक तो पहली चीज़ तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ आतिफ भाई, कि ये जो आप काम कर रहे हैं, ये वैसे अगर देखा जाए तो हमारे क्रिकेट बोर्ड का काम है, ये डेवलपमेंट का ग्रास रूट लेवल पे जितना काम होना चाहिए वो सारी जिम्मेदारी आपने उठाई हुई है, और नो डाउट के बेहतरीन प्लेयर्स आपने प्रोवाइड किए। फिर अगर मैं बात करूं, देखें जिस तरह आपने पूरे पाकिस्तान में विज़िट किए, टूर किए, आपने ज़मान खान जैसा प्लेयर जिसकी कोई पहचान नहीं थी, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो माजी में जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी लेकिन लाहौर कलंदर उनकी आइडेंटिटी बनी और पाकिस्तान के लिए खेले और बड़ा नाम रोशन किया पाकिस्तान का भी, कलंदर का भी। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त जो सफ़र था वो आपका रहा है। आतिफ भाई, इस साल राशिद खान नहीं खेल रहा आपकी टीम की तरफ से, कुछ फिटनेस के मसाइल हैं, तो कोई अल्टरनेट प्लेयर आप राशिद खान की जगह, या कोई आपके पास कोई लोकल ऐसा प्लेयर है जो आप समझते हैं कि राशिद खान की कमी को पूरा करेगा? ये राशिद खान की कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता। वो जितने बड़े किसी हद तक। प्लेयर हैं, उतने बड़े कलंदर भी हैं, उतने बड़े कलंदर भी हैं, उतने बड़े इंसान भी हैं। आप देखें कि उन्होंने टाइटनियम में थे, उनकी जो कैटेगरी थी प्लैटिनम वाली थी। सो उन्होंने इसलिए कि हम ऑब्वियसली अगर हम प्लैटिनम में उनको रिटेन करते हैं तो हमारी एक पिक ज़ाया होती। तो उन्होंने कलंदर फैमिली के लिए, बल्कि अब तो कलंदर ब्रदर्स के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे सिल्वर में रिटेन कर ले ताकि ऊपर से आपकी पिक जो है वो अवेलेबल हो और आप टीम को बेहतर कॉम्बिनेशन बना सकें। ज़बरदस्त। सो राशिद की कमी नहीं पूरी हो सकती है। उन्होंने ऑब्वियसली, उनकी सर्जरी है, अगर वो रिकवर कर गए तो फिर आएंगे। अदरवाइज फिर बाकी जो हमारे पास लोकल टैलेंट भी है वो भी बहुत जबरदस्त है। उनको हम अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं कि देखें, वो हो सकता है परफॉर्म करें और अच्छे बड़े स्टार बन जाए। अच्छा, ये ज़बरदस्त चीज़ है आप लोगों की, लाहौर कलंदर्स की, स्पेशली आपकी आकिब भाई की, कि वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है उनको अपने लोकल प्लेयर्स के ऊपर। तो जाहिर है आप अगर उन पे कॉन्फिडेंस करते हैं तो आपके इत्मीनान पे वो पूरा भी उतरते हैं आतिफ भाई, और लड़के परफॉर्म भी कर रहे हैं। हर साल आप एक बेहतरीन प्लेयर जो है वो पाकिस्तान को देते हैं। तो इस साल ऐसा कोई प्लेयर आप जिसको आप समझते हो कि ये फ्यूचर में पाकिस्तान को प्रेजेंट करेगा और उसी तरह परफॉर्म करेगा जिस तरह के हमारे बाकी प्लेयर जो हैं, शाहीन है, हारिस है, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, ज़मान खान है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए बात ये है कि हमारे पास जो है ना, क्या कहते हैं उसको, हमारा काम है नौजवानों को प्लेटफॉर्म देना। जी हम शख्सियत परस्ती में नहीं उलझते। हम ये कहते हैं कि यार अगर आपके पास, क्योंकि जो टैलेंट होता है, टैलेंट इज एनवायरनमेंट। सो लाहौर एग्जैक्टली। कलंदर ने क्या किया, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी। जी हम ये जी नहीं बिलीव करते कि मेरी आंख थी और उसकी आंख थी और इसकी आंख है। सो हम ये कहते हैं कि बच्चे में अगर बेसिक टैलेंट है जो को पता लग जाता है आपको, उसको आप अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, और फिर जब आपका टूर्नामेंट आता है तो वो आपका शोकेस होता है। जी देखिए जी अगर हम सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए जाते होते ना, तो पहले सीजन के बाद हम बड़े आसानी से दूसरों के प्लेयरों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिस तरह आजकल लोग हमारे प्लेयर तोड़ने की कोशिश करते हैं कि अंडर द टेबल उनको ऑफर करते, बेटर डील देते या आउट ऑफ द बुक्स पे करते। हमने वो नहीं किया, क्योंकि हमारी हमारी जो हैसियत है वो ही डिफरेंट है। जी हमारी जी जो जो विजन है वो यही है कि नौजवान को एम्पावर करना है। अब एम्पावर सिर्फ कॉपी पे लिख के तो नहीं होता कि एम्पावर कर दिया, उसके लिए हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए, और उसके लिए बड़ा हम कम्युनिटी ज़बरदस्त बेस्ड प्रोग्राम है। प्रोग्राम लेके आए, उसके लिए हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, उसके लिए हमने 5 मुल्कों से कॉन्ट्रैक्ट किया। ऑस्ट्रेलिया ले ले, इंग्लैंड ले ले, साउथ अफ्रीका ले ले, नमीबिया ले ले, जिम्बाब्वे ले ले। ये सारा काम हमने उस यूथ के लिए किया। तो जब हम उसके लिए सारा कुछ कर रहे हैं तो फिर हमें डर नहीं लगता कि उसको हम शोकेस करें अपने टूर्नामेंट अच्छा में। आतिफ सो भाई। आप देखेंगे। जी 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 जी। आतिफ भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अब जब ऑक्शन हो रही थी तो सलमान इरशाद को आप वापस लेना चाह रहे थे, लेकिन ऐसी क्या रीज़न हुई कि सलमान इरशाद आपके पास नहीं आ सके? उसके बारे में थोड़ी डिटेल देखिए बताइए प्लीज़। सलमान शाहनवाज साहब रावला कोर्ट से वो आए थे मुजफ्फराबाद जी, पहचान तो कलंदर ही है उस। 2017 में कि जी जी बिल्कुल जी मुझे याद है। कोई 85,000 बच्चों के हमने कश्मीर में ट्रायल लिए थे, सलमान वाज वन ऑफ देम। फिर उसको जी हमने जी ऑस्ट्रेलिया भेजा, फिर वहां पे रखा, फिर हमारी टीम से खेले। तो अब मसला ये है ना कि हमारे तो 18 प्लेयर ही हो सकते हैं ना। अब अगर हमने 55 प्लेयर प्रोड्यूस किया तो सबको तो हम नहीं इन कर सकते। जी सो जी इस दफा हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई कि हम सलमान को दोबारा, वो कलंदर फैमिली का हिस्सा तो खैर हमेशा से ही है, लेकिन वो प्लेयर्स की सूरत में आ जाए। बट पेशावर के पास राइट टू मैच होता है, एक हमारी कैटेगरी होती है जिसमें आप, अगर आपने को प्लेयर पिक किया है और वो पहले किसी और की तरफ से खेल रहा था, तो उस टीम के पास एक राइट टू मैच का ऑप्शन होती है। सो वो पेशावर ने राइट टू मैच लगा के तो उनको वापस ले लिया। लेकिन कोई बात नहीं, पूरी पीएसएल हमारी है। हमारे कलंदर जलमी से खेले, किंग्स से खेले, ग्लैडिएटर से खेले, या यूनाइटेड से खेले, या सुल्तान से, रहेगा तो कलंदर ही ना। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी इस मरतबा एक मरतबा फिर लाहौर कलंदर के कप्तान होंगे। हारिस रऊफ T20 में बड़ी बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, जमान खान बड़ी बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त बिग बैश लीग में। अब्दुल्ला शफीक अभी थोड़े स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान उसी तरह परफॉर्म करेंगे जिस तरह माजी में परफॉर्म करते हुए आए हैं? और साथ में ये ऐड कर दूं कि अब्दुल्ला शफीक चूँकि 50 ओवर की क्रिकेट में बहुत उम्दा खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने 2 निफ्ट सेंचुरियाँ बना चुके हैं अभी तक ऑस्ट्रेलिया में। सो PSL में आप अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस को कैसे मॉनिटर कर रहे हैं? देखिए जबरदस्त वो दिल से खेलते हैं। और देखिए शाहीन असल में डिपेंड करता है कि जो आपकी कोर है और आपकी लीडरशिप जो है वो कितनी तगड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में जो हीरा पाकिस्तान को मिला है और जो लाहौर कलंदर्स को मिला है, सो मैं समझता हूँ कि वो अपने प्रोफेशन को पैशन के साथ फॉलो करते हैं। सो आपने देखा होगा कि हमारी टीम में जब वो खेल रही होती है, हार जीत से कतई नजर, देखिए हारना और जीतना वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो लड़के इवन जो बेंच पे भी बैठे होते हैं, जिस तरह शाहीन उनको लीड करता है और वो जिस तरह अपने सपोर्ट स्टाफ का ख्याल रखता है, ये बहुत ज्यादा कमेंडेबल है। और इस तरह की प्रेसिडेंट जो है ना बहुत कम मिलते हैं। सो जब आप एक फैमिली की तरह काम करते हैं, एक फैमिली की तरह आप खेलते हैं और ब्रदर्स खेलते हैं, कलंदर ब्रदर्स, तो फिर वो दिलो जान से खेलते हैं। सो अगली टीम को टफ टाइम देते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले सीजन में अब्दुल्ला शफीक भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, शाहीन शाह अफरीदी भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, हारिस भी करेंगे, फकर भी करेंगे, मतलब डेविड वीजे भी करेंगे, जो जो आपके जमान खान भी करेंगे, और जो इंशाल्लाह जो हम नए इंडक्ट कर रहे हैं वो भी आप देखेंगे कि वो भी अपना 100% देंगे। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आतिफ भाई आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक तो पहले बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का भी, लेकिन आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या इस दफ़ा PSL सीज़न 9 में लाहौर कलंदर एक मरतबा फिर हम उनको चैम्पियन देख रहे हैं? देखें, दुआएं हैं आपकी। जी ज़रूर। दुआएं। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं तो आपकी दुआएं हैं ना? मैं आतिफ तो भाई डाई बस। हार्ट फ़ैन हूँ लाहौर कलंदर का। मेरी तो सारी जो दुआएं हैं मैं आपके लिए तो कर ही रहा होता हूँ, लेकिन जो आप क्रिकेट के लिए आप लोगों की खिदमात हैं वो अनबिलीवेबल हैं। यकीन करें, उनको देखते हुए तो हर प्लेयर के मुंह से यही दुआ निकलती है कि
PSL के लिए जितनी आप लोग क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं, सो आपको चैम्पियन होना चाहिए। मेरी तो अपना अपना ये मैं कहता हूँ, मेरी राय है। इंशाल्लाह शाहनवाज साहब, देखिए मेहनत में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। बाकी जो नतायज है वो अल्लाह ताला की जात से मंसूब होते हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह एक दफा फिर हैट्रिक कंप्लीट करेंगे। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। थैंक यू व्यूअर्स, सर। जैसा आपको थैंक यू। पता है कि PSL की आमद है, तो लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने डिटेल से अपनी टीम के ऊपर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, हमने स्पेशली सलमान इरशाद का भी पूछा। सलमान इरशाद को वो खिलाना चाह रहे थे, लेकिन पेशावर ने उनको वो उनके पास ये राइट था, वो उन्होंने उसकी परमिशन नहीं दी। सलमान इरशाद स्टिल पेशावर की तरफ से खेलेंगे। आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।